अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं अपनी वीडियो की इब्तिदा। आप सबका प्यार और सपोर्ट का देखना चाहूँगी। यस गाइस, लाइट आ चुकी है और मैं धोने जा रही हूँ छत पे कपड़े। तो उससे पहले मैं आप सबको एक बात कहना ज़रूर चाहूँगी, वो ये कि सिंपल सी सीधी सी बात है भैया। हमारा टारगेट है 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे करना, तो वो आप लोग मुझे पूरे करके देंगे भैया। रोज़ रोज़ ब्लॉग बनाओ तो भी व्यूज़ सही नहीं आ रहे, और जो है वो अगर गैप आ जाता है तो व्यूज़ अच्छे आ जाते हैं। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि मैं करूँ क्या, लेकिन ये आप लोगों को करना है कि मेरे सब्सक्राइबर्स आप लोगों ने ही बढ़ाने हैं। चलते हैं, लगाते हैं मशीन। थोड़े से कपड़े, ज़्यादा नहीं है गाइस। हाँ वो सबसे पहले धोना ताकि करना उतरे। अच्छा, और कुछ? और सर ये टॉवल ले दे देना ऊपर। भैया ऑर्डर मिलने लगे कि मेरे कपड़े ऐसे धोना, वो कह रहे मेरे कपड़े वैसे धोना, वो कह रहे मेरे वैसे धोना। ज़्यादा कपड़े नहीं है, हम आपको दिखा देते हैं। खाना वाना खा लिया है सब लोगों ने। अम्मी और अब्बा आराम फरमा रहे, मैं भी आराम फरमा रही थी लंबी तान के। सो गाइस, मशीन लगा ली है, कपड़े ज़्यादा नहीं हैं, थोड़े हैं। और जो है सीन कुछ ऐसा, बैठ जाते हैं, थक गए हैं। सीन कुछ ऐसा है कि जो लोग पूछ रहे थे कि पॉम कौन है, तो पॉम मेरी बहन है, मैं आपको ये बता दूं। और बच्चे जो है वो सामने से देख रहे हैं, मुझे हंस रहे हैं। सब्सक्राइबर्स ही हैं मेरे, हाथ भी हिला रहे थे, अभी टाटा बाय बाय कर रहे थे। तो जो है वो झांक झांक के देख रहे हैं, शर्मा शर्मा कर। देखो कैसे झांक झांक के शर्मा शर्मा के देख रहे हैं। तो खैर सीन कुछ ऐसा है कि मशीन मैंने लगा ली है। अभी मैंने नीचे का काम नहीं किया और खाना भी नहीं खाया है। अम्मी के हाथ से मैंने एक निवाला लेकर खाना खाया था, और कल जो है वो गोभी गोश्त बना था, उसके साथ हमने खाना खाया है। और अब सीन कुछ ऐसा हो गया है गाइस कि किचन में गर्मी और बाहर निकलो तो गर्मी है, कमरों में इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। और जो है वो सब्सक्राइबर्स की बात करेंगे तो हमारे सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं 500। अब बाकी कितने रह गए हैं? 500 बाकी रह गए हैं और 500 कंप्लीट हो चुके हैं। तो मेरा आपको बताने का मकसद सिर्फ यही है कि भैया जल्दी से 500 कंप्लीट करवाएं, आगे तो होते ही रहेंगे। और जो है ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करें, शेयर करें। पता नहीं क्यों व्यूज़ इतने गिरे हुए आ रहे हैं। और जो है कपड़ों की बात करेंगे तो भैया गर्मियों में तो सिर्फ पसीने के कपड़े होते हैं, मतलब ये नहीं कि ऐसे नहीं होते मैले और धूल वाले, ऐसे नहीं होते। रोज़मर्रा दिन में 3 से 4 बार उतारते हैं सब कपड़े। सुबह ऑफिस जाते हैं तो अलग उतारते हैं, रात शाम में आते हैं तो अलग चेंज करते हैं, रात को सोते टाइम अलग पहनते हैं। तो ये सारी कहानी है। तो हम यहाँ पे बात करेंगे थोड़ी सी अबीशा हनी की। तो अबीशा हनी का सीन कुछ ऐसा है कि कल वो आई थी, खेल कूद कर घूम घाम कर वो यहाँ से चली गई। हनी का तो दिल ही नहीं चाहता, वो तो इसलिए आ जाती है कि अगर मैं मम्मा मुझे छोड़ के आ जाएंगी तो फिर मैं क्या करूँगी, मैं बोर होंगी। वैसे खेलती रहेंगी बच्चों के साथ अपने घर की, मगर जब मम्मा यहाँ आ जाती है ना तो बस पूछिए ही नहीं। तो भैया यही है हमारी गाइस छोटी सी दुनिया, जिसमें रोज़मर्रा हमारी बहनें आ जाती हैं, कभी रोज़ कभी एक दिन छोड़ के। पहले तो रोज़ ही आ जाती थी रूमी, जब बच्चे छोटे थे या थोड़े बड़े भी हो गए तो आ जाती थी। अब 1-2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद ऐसा ही होता है। भैया माँ बाप का घर होता ही गाइस इसीलिए है कि बच्चियों के लिए माँ बाप की बात ही अलग है। जब तक माँ बाप हयात होते हैं तो शादीशुदा बहनें आती हैं, हंसी मजाक करती हैं, राज करती हैं। फिर जब माँ बाप नहीं होते तो हम, ये मिसाल मुझसे ज़्यादा कोई अच्छी नहीं समझ सकता। मीन्स कि जब तक हमारी नानी थी तो हमारा पाँव खुला हुआ था, हम जाते थे। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मामा मामी बहुत अच्छे हैं, आज भी हमें वैसा ही अच्छा पैम्पर भरा ट्रीट करते हैं। मगर जब से नानी का इंतकाल हुआ है कोई जाता ही नहीं है, सिर्फ अम्मी जाती हैं, सिर्फ अम्मी जाती हैं, खैर खैरियत लेकर मालूम करके आ जाती हैं बस। और हम में से कोई भी नहीं जाता, कोई भी नहीं जाता। अब यही मिसाल हमारे घर की, अल्लाह पाक मेरे माँ बाप को ज़िंदगी दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, दराज उम्र बिलखैर अदा करे, आमीन सुम्मा आमीन। तो भैया दौड़े चली आ जाती हैं, बहनें भी, बहनों भी खुशी खुशी ले आते हैं। इकरा का ये मसला है कि इकरा थोड़ी दूर रहती हैं तो उनके आने में, उनकी सेटिंग में थोड़ा टाइम लगता है। तो दूर वालों का तो यही होता है कि दूर वाले जो है वो फिर प्लानिंग से जाते हैं कि अब ये ओकेजन आ रहा है, या इस ओकेजन के बाद या इस तरह के बाद जाएंगे और हफ्ता भर रहेंगे। और अब तो हफ्ता भर रुकने भी लगे हैं, वरना तो हर 2 दिन में भाग जाते थे बच्चे। और रूमी और बड़ी अपिया का तो ये है कि वो लोग जो है वो कितने डिस्टेंस पे रहती होंगी, 15 से 20 मिनट के डिस्टेंस पे रहती हैं। बाहर निकलती हैं बच्चे को घुमाने फिराने के लिए, अब्दुल बारी को घुमाने फिराने के लिए, तो अम्मी को सलामी देती हुई चली जाती हैं। तो ये कहानी है। मशीन को हम देखेंगे, जल्दी जल्दी हम कर लें
ताकि मैंने सोचा था पहले मैं नीचे का काम कर लूँ, बर्तन झाड़ू दे लूँ, मगर वो सीन कुछ ऐसा हो गया कि सब लेट गए और ये रहे कपड़े गोल 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 माल। अब जो है भैया हम मोबाइल अपना चार्जिंग पे लगाते हैं, हम मिलेंगे आपसे नीचे जाके। 1 hour later. सही गाइस, हमारे कपड़े जो है वो धुल चुके हैं। फिर हम नीचे आए, नीचे आने के बाद हमने साफ़ सफाई की। साफ़ सफाई करने के बाद और अम्मी ने हमें रोटी तल के दी। रोटी हमने चाय से खाई। फिर चाय वाय पीने के बाद हम फ्रेश हो गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मगरिब की अजान में जो है वो पूरा आधा घंटा बाकी है और जो है लाइट भी जाने वाली है। अम्मी के हम आ गए हैं किचन में और किचन में अम्मी ने ये मज़ेदार से वाइट वाले चने रेडी किए। अम्मी किसके लिए किए हैं? बच्चे थे ना चावलों में। अच्छा, तो हम आ गए हैं किचन में और देखते हैं किचन का क्या सीन है। गरम गरम पतीलियाँ रखेंगे, हम देखेंगे कि क्या सीन है। भैया माशाल्लाह माशाल्लाह, अम्मी ने आज सिवैयों का जर्दा बनाया है और इस चूल्हे पे यकीनन कुछ गोश्त का बन रहा होगा। अम्मी ये क्या बन रहा है? खोला नहीं है मैंने। ये नहीं, ये क्या है? ये चावल है और ये क्या है? अच्छा, माश की दाल बना रही है अम्मी खाने में। हम करेंगे अम्मी को सलाम। अम्मी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। और भाई गर्मी कैसी चल रही है? हाँ, गर्मी तो बहुत है भाई। गर्मी बहुत है भाई, गर्मी बहुत है गाइस। उस तरफ तो अंधेरा हो रहा है एज यूजुअल। ये दोनों बहन मेरी फुफियाँ लाइट ही नहीं जलाती हैं, लाइट जो जला लें। और यहाँ पे हो रही है एक्सरसाइज। दोनों फुफियों का कहना ये है, एक फुफी आपी, उससे बड़ी पापा, उन दोनों का कहना ये है कि भैया अल्लाह ने रोशनी दी तो है, रोशनी जब ये रोशनी गुल हो जाएगी तो हम नकली वाली रोशनी को ऑन करेंगे, रोशनी। ठीक है, तो हमारे घर में बन रही है माश की दाल और रोटी की बारी मेरी नहीं है गाइस, और मैं ना पकाऊंगी, मैं थक गई हूँ। A few moments later. सो ये गाइस अल्हम्दुलिल्लाह मगरिब की नमाज़ पढ़ ली है और लाइट गई हुई है और टाइम क्या हो रहा है? 8:10 हो रहे हैं। 8:10 हो रहे हैं। अम्मी ने जो छोले बनाए थे ना वो सीन कुछ ऐसा था, ये थोड़े से बचे हुए हैं। ठीक है, और बाकी अम्मी ने बनाया है छोलों का पुलाव टना, और अम्मी ने यम वाली बनाया है सिवैयों का जर्दा। ये देखें टना टना यम वाला, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ये मैं अम्मी को दूंगी और ये प्लेट में अंदर लेके चलूँगी। अम्मी 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 अम्मी। तो गाइस ये अम्मी ने बनाया है यम वाला जर्दे, अम्मी क्या बोलते हैं इसको? सिवैयों का जर्दा बोलते हैं। हमारी अम्मी बहुत बनाती थी गाइस। स्पून ही ले लिया मेरा, बहुत ज़्यादा बनाती थी। अब कब से बनाना छोड़ दिया था भैया, और मुश्किलें टेंशनें परेशानियों में घिरी हुई हैं, क्या जुड़दे मुर्दे बनाएंगी। सिवैयों का जर्दा, वो चावलों का जर्दा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खाली मैंने प्याज जो एक 4 दाने मज़ेदार जर्दा है नहीं, मगर ना ये खोपरे में रखी हुई है। खोपरा तो अभी गल सिवैयाँ पुरानी नहीं, सोनिया ने रखी है। सिवैयाँ इतनी खोपरा उसका है मुहर्रम का। मुहर्रम का खोपरा है ना, तो खोपरे में क्यों अजीब सी आ रही है? हालांकि हमारा तो अच्छा वाला सामान होता है। मज़ेदार। तो खाना हमारा रेडी है, मगर हम अभी नहीं खाएंगे। इतने से छोलों में अम्मी ने भी खा लिया, अब्बू ने भी खा लिया। गाइस देख रहे हैं आप लोग, लो भाई इधर से सिवैयाँ का उधर को नन्हे से छोलों में चने ज़्यादा मीठा था अम्मी इसकी निस्बत। गाइस ज़्यादा मीठा था। आप ही को जगा देंगे उनके मुँह में दोनों को चढ़ा दो। कुछ ना कुछ होगा ज़रूर। इतने नाटक करेंगी फूफी हैं। चख लो, चखो। चमचा नहीं लाई। नहीं, हमने भी हाथ से खाया। खैर गाइस, अब हम बात करेंगे थोड़ी सी अपनी अम्मी से। अम्मी खा रही हैं जुर्दा मुर्दा। हाँ, तो अम्मी इतने दिनों बाद कैसे दिल चाहा जर्दा बनाने का आपका? हालांकि अभी उस पर बना था, मुहर्रम में जुर्दा बनाया था, चावल वाला लाल जुर्दा। हमारे ख़ानदान में हमारी अम्मी का मशहूर जुर्दा है। वैसे तो अम्मी सारी चीज़ें अच्छी बनाती हैं, लेकिन जर्दा सबसे ज़्यादा मशहूर है। किस्वा की मामा जो लाहौर वाली हमारी कज़न है ना, वो कहती है मिम्मी के हाथ का
जर्दा बहुत मजे का होता है। और ना मैं कितनी दफा ही जर्दा ही ना बना। अभी खाने पे भी हाँ, बुलाया। खाने पे दावत भी की थी तो जर्दा न बना। तो भैया जब वो आई तो फ्रिज की टेंशन थी, लाइट कितनी लंबी लंबी गई है, कोई एक मुश्किल है, कोई एक वो है, तो बताएं भैया। तो अम्मी ने ऐसे आज दिल चाह रहा था तो बना लिया। अरे वो फ्रिज के डब्बे में से कुछ निकाल रही थी सौदा, तो फिर? उसमें सिवैयाँ नजर आई मुझे रखी। फिर मैंने कहा चलो पका लेती हूँ, ऐसे पका लेती अच्छा हूँ। और खोया बचा हुआ था उस दिन का। भी बचा हुआ है। हाँ, खोया बचा हुआ था ना, मैंने कहा उस पर छिड़क के खा लो। और अगर हमारी रूमी होती गाइस, वो तो सब खा सब जाती। खा जाती। वो पूरी हमारी तो पूरी फैमिली मीठे की शौकीन है, जिसमें सबसे कम बड़ी अपिया, अता, अम्मी तो खाती ही नहीं है। वो लोग तो फिर भी कुछ खा लेती हैं, अम्मी तो बिल्कुल ही नहीं खाती। और अम्मी कौन, बस यही ना, 3 अफराद हमारे यहाँ मीठा नहीं खाते हैं। बाकी हम लोग तो बस मत पूछें। और हम सब में सबसे ज़्यादा अब्बू और रूमा और अरबाज, ये तीनों ऐसे हैं कि तसला खाली कर। तसले के तसले, पतीले के पतीले और मिठाई के डब्बे खाली कर देते हैं। हमारा अरबाज अब भी रात में वापसी आता है तो कभी भी कोई नमकीन चीज़ लेकर नहीं आता, मीठा ही लेकर आता है और मीठा ही सबसे ज़्यादा खाता है। और मैं भी खाती हूँ। फिर कहता है कि तुम तो खाती नहीं हो। मैं कहती नहीं, लाई हुई चीज़ में खा लेती हूँ। Many tic tacs later. सो हे गाइस, हो गई है रात और रात की बज रहे हैं 10 और हम लोग खा रहे हैं खाना। ये लोग नमाज़ पढ़कर आ गए हैं तो मैंने लगा लिया है दस्तरखान। और खाने में आप लोगों को मैंने बता दिया था कि क्या है। खाने में है माश की दाल और वाइट चने का पुलाव। वाइट चने का पुलाव यानी कहते ना पुलाव। तो ये है दाल विथ सलाद विथ सैलेड। हम ये निकालेंगे और रोटी से हम खाना शुरू करेंगे। भूख इतनी ज़्यादा नहीं है मगर फॉर्मेलिटी तो पूरी करनी पड़ेगी, थोड़ा बहुत तो खाना पड़ेगा वरना अम्मी कहेगी। अनम बहुत कहती है इस दाल का, बहुत कहती है इस दाल का, खाई नहीं है दाल। मुझे बहुत पसंद है गाइस ये दाल, लेकिन हमारे घर में हमारी अम्मी नहीं बनाती भाइयों की वजह से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम्मी मुझे क्यों पसंद है इतनी ये दाल। हम खाना खा लेते हैं, मिलेंगे आपसे बाद में। Day 2. तो हेलो गाइस, कर वाला व्लॉग कंटिन्यू कर रही हूँ। तो सुबह हो गई है मेरी और सुबह से मुराद 2 बज रहे हैं, दोपहर के 2 बज रहे हैं। मुझे आज नींद नहीं आई। सुबह के 7 बजे तक मैं जाग ही रही थी मुसलसल। तो मेरे सर में भी दर्द हो रहा है और जो है मुझे गुस्सा भी आ रहा है। जब मेरी रूटीन ख़राब होती है ना तो मुझे गुस्सा आता है। तो जो है अभी ये लोग खाना वाना खा रहे हैं, हम चलेंगे अंदर। लाइट गई हुई है और खाने में रात की दाल, परसों की गोभी और सब मिला जुला सामान है। खैर मैं खाना खाऊं या नाश्ता करूं मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा गाइस, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं करूं तो करूं क्या। ठीक है ना, तो मैं ऐसा करूंगी 2-3 निवाले जो है वो खाने के खाऊंगी और अम्मी 2-3 निवाले खाने के खाऊंगी और उसके बाद चाय सिर्फ इस नीयत से पीऊंगी गाइस। मेरे सर में बहुत ज़्यादा शदीद दर्द हो रहा है और इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ यही है कि मुझे रात में नींद नहीं आई। और ऐसा ही मेरे साथ ड्रामा होता है, एक दिन नींद आती है, एक दिन नींद नहीं आती। रूटीन बहुत ज़्यादा आउट हो गई है। जी हाँ, तो जो है वो आप लोग मुझे कमेंट में बताएं कि किस किस की रूटीन आउट हो गई, किस किस की रूटीन आउट नहीं हुई है। अब तो आप लोग कमेंट भी नहीं करते हैं। जी हाँ गाइस, क्यों नहीं करते हैं? प्लीज़ मेरे व्यूज़ बढ़ाइए, सब्सक्राइबर्स बढ़ाइए, सब्सक्राइब कीजिए। बाहर आ गए फिर अंदर आ गए। कल की गोभी के साथ तंदूर की रोटी और माश की दाल और बचे हुए चावल हैं, ये सब खाना है। 2000 years later. सो हे गाइस, हो गई शाम और गिर गए हैं दाम। और दोपहर का खाने के बाद मतलब ब्रंच करने के बाद, यानी कि मैंने 2-3 निवाले रोटी के खाए और फिर उसके बाद आधा कप चाय पी, एक पापा खाया। फिर उसके बाद जो है बस आज संडे, बस आज जो है वो दिन ऐसे ही गुजरा कि क्या कहते हैं, लेटे बैठे कोई सो रहा है, फिर उठ रहा है, खा रहा है, फिर बाहर जा रहा है। ये सारा मैं अपने भाइयों का सीन बता रही हूँ कि संडे का दिन जो होता है ना तो वो हमारे घर में बहुत उथल पुथल होता है, शोर शराबे वाला होता है कि ये लोग जो है ना 5 ऐसे ही बजा देते हैं। सोते जागते खाते पीते बाहर जाते हैं, कोई काम काज नहीं होता। अब मैं उठी थी, मैंने झाड़ू पोछा किया था, फिर उसके बाद फ्रेश हुई, असर की नमाज़ पढ़ी
अम्मी किचन में खाना बना रही हैं। हम इस व्लॉग का करेंगे यहीं पे एंड, मगर उससे पहले एक बार फिर मैं कहना चाहूँगी कि आप लोग 500 टारगेट को पूरा कर दीजिए प्लीज़, और जो है वो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो है मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा, और आप अपने लिए भी दुआएं करें ढेर सारी, और मैं भी आप लोगों के लिए दुआएं करूँगी। और स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़।